हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं सेंसेक्स की। कल के एक्सपायरी की क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे ट्रेड है, सबको जानेंगे। क्या रेंज रह सकती है जिसमें सेंसेक्स एक्सपायर होता हुआ दिखेगा, उसको भी यहाँ पे समझेंगे। शुरुआत सबसे लेकर आज के ट्रेडिंग सेशन से कर लिया जाए तो डेफिनेटली यस, आज के दिन हाई लेवल से ओपनिंग हुई और जो गैप हमने देखा था वेडनेसडे के सेशन का, वो पूरी तरह से सेटल आउट हुआ। बट यस, यहाँ पे जरूरी थी पिछले दिन की हाई के ऊपर क्लोजिंग, जो कि नहीं मिल पाई। वापस एक सेलिंग प्रेशर सेंसेक्स को ड्रैग करता हुआ दिखा और क्लोजिंग कहने की 82,200 के करीब होती हुई दिखी है, जो कि अभी भी हाई लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर को ओवरऑल इंडिकेट करती है। हालांकि ट्रैक करने में कौन से स्टॉक्स थे, तो मैं यहाँ पे सीधे बीएसई की वेबसाइट पे चलना चाहूंगा। देखा जाए तो आज टॉप लगाट जो देखने को मिल रहे थे वो था रिलायंस। यस, आज चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो सेंसेक्स हो, ड्रैग करने में रिलायंस का सबसे बड़ा हाथ था। देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1.5% की कमजोरी देखने को मिली। टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। तो वहीं पे नेस्ले इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी 1% की कमजोरी देखने को मिल रही थी। वहीं पे अगर भारतीय एयरटेल की बात कर ली जाए तो भारतीय एयरटेल भी कहीं की ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी दिखाता दिखा। बाकी जहां तक बात रही तेजी की, तो आज अगर कहीं टॉप गेनर में था तो डेफिनेटली टाइटन। आज के दिन हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी इसी पे ट्रेड किया और काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया, 3% मोमेंटम। आईटीसी की बात की जाए तो एफएमसीजी में आज के दिन अगर टॉप गेनर था तो आईटीसी था, जिसने ऑलमोस्ट 0.9% की रैली दिखाई। बाकी इन्फोसिस एंड डेफिनेटली कुछ आईटी स्टॉक्स भी थे जिन्होंने सेंसेक्स को ज्यादा गिरने नहीं दिया। पर देखा जाए तो अगर लार्ज कैप स्टॉक्स में कमजोरी रहेगी तो मोमेंटम जो चाहिए तेजी के लिए, वो कहने की यहाँ पे थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ दिखा। बाकी यहाँ पे आप सीधे बात करेंगे कल की रेंज की, तो कल की जो रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, 82,500 से लेकर के 82,000 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 82,500 के लेवल्स पे आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग इमर्ज होती दिख रही है। तो ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो ये सेकंड हर्डल जो रहेगा वो इस हफ्ते का है, जो कि 82,686 का जोन है। तो मेरा मानना है ये जो जोन है ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम में एक सेल जोन की तरह काम करेगा। और आपको भी पता है एक्सपायरी है, तो एक रेंज के अंदर ही ऑप्शन सेलर रखने की कोशिश करेगा। और उस हिसाब से अगर आपको सेंसेक्स अगर दोबारा अगर 82,500 और 82,700 के जोन में मिल रहा है और वहां पे अगर आपको रैली फेल होती दिखे, तो हाई लेवल से एक बार के लिए बिकवाली भी करके चलना चाहिए। और राइट, ऊपर 60-70 पॉइंट का एसएल लगा करके। बाकी जहां तक बात रही सेंसेक्स में एक बड़ी तेजी की, तो मेरा माने वो तेजी तभी इंडिकेट हो सकती है जब सेंसेक्स कहीं ना कहीं 82,700 82,686 के ऊपर सस्टेन कर जाए, मतलब इस हफ्ते के हाई के ऊपर निकल जाए। देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि ये तेजी बढ़ करके 83,000 की तरफ भी जा सकती है। एक नया हाई भी देखने को फिर सेंसेक्स में मिल सकता है। तो वहीं पे जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 82,131 जो कि आज का लो था, ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट बाई जोन की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 82,000 का लेवल। देखा जाए तो आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग यहाँ पे मर्ज हुई है, तो ये एक अच्छा बेस जोन रहने वाला है। तो अगर सेंसेक्स अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप भी होता है और सस्टेन ना कर पाए और 82,150 के जोन में आए, 130 के जोन में, तो आप दोबारा खरीदारी कर सकते हैं और 82,000 के लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा इस रेंज के अंदर रिकवरी प्ले कर सकते हैं। टिपिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रेजिस्टेंस से बिकवाली कर सकते हैं और सपोर्ट पे खरीदारी कर सकते हैं। इस रेंज के अंदर एक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी कोई बड़ा मूव आना है तो इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना चाहिए। ऑलराइट, तो अगर आपको कल के दिन अगर कोई बिकवाली करनी है तो 82,000 के नीचे सस्टेन होने का वेट करना चाहिए। अगर सस्टेन हो रहा है तो बिकवाली इसको ले जा सकती है 81,500 और 81,400 के लेवल्स पे। ये जोन क्या है? 81,500 के लेवल नेक्स्ट मेजर पुट राइटर का जोन है गाइस, और साथ ही साथ कहने की 81,400 के लेवल सेंसेक्स का 20 डे एक्सपेंशन एवरेज है। मेरा मानना यही है कि जब तक 20 डेमा के ऊपर सेंसेक्स है, 81,500 के ऊपर है, तब तक यहाँ पे जो ट्रेंड रहेगा वो बुलिश ही रहेगा, तेजी की तरफ इंटैक्ट रहेगा। कोई बहुत बड़ी कमजोरी अगर सेंसेक्स में आनी है तो 81,400 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा या डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी हम कोई बहुत बड़ी मंदी कहने के सेंसेक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी आप 82,000 के लेवल से शॉर्ट करेंगे उसको कवर जरूर करिए 81,500 के जोन में। बाकी मेरा मानना है एक बार अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, अगर अभी तक सेंसेक्स को एक बड़ी तेजी में नहीं पकड़ पाए, तो 81,500 का जोन एक बेहतर जोन हो सकता है रिकवरी को दोबारा प्ले करने के लिए। बाकी 81,400 का लेवल टूटता है, डेली क्लोजिंग मिलती है तो बेरिश ट्रेंड आ सकता है, जिसकी वजह से गिरावट बढ़ के यानी कि 80,500 और 80,333 की तरफ जा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 19 अगस्त के लोस थे। और यहीं पे इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। तो मैंने सारे लेवल्स को एक्सप्लेन कर दिया कहां से हमें किस तरह से प्ले करके चलना है। ओके, अब बात लेते हैं गाइस ऑप्शन डेटा की। तो मैं चलूंगा सीधे बीएसई की वेबसाइट पे और यहाँ पे अगर देखा जाए सेंसेक्स का, तो यहाँ पे 82,500 की कॉल ऑप्शन में आज के दिन 65,000 का ओआई बिल्डअप होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रेश कॉल राइटिंग यानी कि इमर्ज होती हुई अब दिख रही है। तो यहाँ पे उसके बाद अगर मुझे कहीं अगर कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है तो सीधे 82,700 की कॉल ऑप्शन में, जहाँ पे 51,000 का ओआई बिल्डअप है। और उसके बाद अगर मुझे कहीं फिर हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है ओटीएम में, तो 83,000 की
कॉल ऑप्शन में होती हुई दिख रही है, जहां पे 61,000 का ओआई है। तो हम यहां से क्या समझ पा रहे हैं, तो गाइस 82,700 और 82,500 ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी हर्डल की तरह काम कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल लेटर है इमीडिएट बेसिस पे, तो ये सेल जोन की तरह ही काम करेगा। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग देखने मिल रही है, तो कन्विंसिंगली वो देखने मिल रही है 82,000 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 31,000 का ओआई है। उसके बाद 82,000 की पुट ऑप्शन में यहाँ पे 45,000 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। मतलब ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। 82,200 और 82,000 का लेवल, ये बाई जोन की तरह भी काम करेगा। बाकी उसके बाद ओटीएम में और पुट राइटिंग कहां देखने को मिल रही है, तो उसके बाद अगर मुझे कहीं हैवी पुट राइटिंग इमर्ज होती दिखी है, तो सीधे 81,500 का लेवल, जहां पे सेंसेक्स का 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी आता है, जो बहुत ही मीनिंगफुल जोन है। ये यहाँ पे 79 लाख को आई है। तो देखा जाए तो दोनों ही तरफ इक्वली कॉलेटिंग और पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। एक तरह से जो डेटा है वो कहीं एक रेंज बाउंड सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है, एक न्यूट्रल व्यू निकाल करके दे रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो एक्सपायरी हो सकती है वो कहीं 82,500 से 82,000 के ही जोन में होती हुई दिख सकती है। बाकी जैसे पहले ही बताया कि अगर मुझे कोई एक तरफा मूव अगर प्ले करना है, तो 82,700 के ऊपर या तो 82,000 के नीचे प्ले करके चलना चाहिए। बाकी एक टिपिकल एक्सपायरी होती हुई दिख सकती है, रेंज वाइड है, तो आप चाहें तो रेजिस्टेंस से बिकवाली कर सकते हैं और सपोर्ट पे खरीदारी करके चल सकते हैं। इस रेंज में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके भी चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस सेंसेक्स की सारे लेवल्स की, क्या व्यू रह सकता है, क्या किस रेंज में एक्सपायरी हो सकती है, सबको हमने यहाँ पे जाना। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, कल के दिन गैप हो या गैप डाउन, या सेंसेक्स के किस रेंज में एक्सपायरी हो सकती है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन कहती है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी अगर आपको कोई आपने अगर हमें फॉलो नहीं कर रखा है, तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे हमें जरूर फॉलो करिए, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम शेयर करते ही रहते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।